गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के पार्ट 2 की। मान्यता, राष्ट्रीयता, प्रत्यर्पण व शरण। आज हम इन चारों चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। मान्यता, रिकॉग्निशन क्या होती है? किसी राज्य या राष्ट्र को मान्यता प्रदान करने से तात्पर्य उस कार्य के प्रतिपादन से है जिसके द्वारा कोई राज्य यह स्वीकार करता है कि उसने जिस राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को अपनी वैधानिक मान्यता दी है उसमें पूरी तरह से राजस्व के लक्षण, संप्रभुता जैसे वैधानिक तत्व विद्यमान हो। ठीक है। राज्यों की मान्यता के आवश्यक तत्व क्या है? जो राज्य होते हैं, राज्य या राष्ट्र होते हैं, तो उन्हें जो दूसरे राष्ट्र होते हैं किस तरीके से अपनाते हैं। मान्यता एक तरीके से एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को अपनाना है। ठीक है। उसको अपनाने के लिए जो मान्यता होती है उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार, अन्य राज्यों से एक साथ संबंध बनाने की क्षमता। जब अन्य राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र के इन तत्वों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है तो वही राष्ट्र या राज्यों की मान्यता कहलाती है। ठीक है। राज्यों की मान्यता के आवश्यक तत्व क्या थे हमारे? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार व अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की उनकी क्षमता। मान्यता कितने प्रकार की होती है? मान्यता हमारी 7 प्रकार की होती है। तथ्येन मान्यता, विधितः मान्यता, सशर्त मान्यता, सामूहिक मान्यता, अव्यस्त प्रतिरोध, राज्य प्रतिरोध, युद्धमान की मान्यता। तो तथ्येन मान्यता क्या होती है? जब किसी भी राष्ट्र को डाउट होता है कि हाँ भाई ये कंडीशन, हर कंडीशन हमारी नहीं मान सकता, मतलब पूरे तरीके से उस पर संदेह होता है और पूर्णतः विश्वास नहीं होता, तो उसमें वो तथ्यतः मान्यता दे देता है, मतलब प्रॉपर वाली मान्यता नहीं देता उसे। ठीक है। विधितः कौन सी होती है? ये जो विधितः मान्यता होती है ये स्थायी होती है। ठीक है। अगर एक बार दे दी जाती है तो दोबारा से इसके किसी राष्ट्र की मान्यता छीनी नहीं जा सकती। सशर्त मान्यता, जो कंडीशन के हिसाब से हमारी मान्यता होती है। एक राष्ट्र कंडीशन शर्तों के हिसाब से किसी अन्य राष्ट्र को मान्यता प्रदान करता है। जैसे क्या होता है 1878 में जर्मनी को दूसरे देशों ने तब मान्यता इस आधार पर मान्यता दी थी कि वो किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, मतलब भेदभाव नहीं करेगा। अपने जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनसे धर्म के आधार पर मतलब भेदभाव ना करेगा, तभी उसको मान्यता दी जाएगी। सामूहिक मान्यता, जो सभी राष्ट्रों द्वारा अच्छे से, मतलब मान्यता फ्री तरीके से दे दी जाती है। अव्यक्त, ऐसी मान्यता से व्यक्त नहीं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे मान्यता कहते हैं। राज्य प्रतिरोध मान्यता, फिर युद्धमान की मान्यता, मतलब हर कंडीशंस में वो मतलब इस तरीके से मान्यता प्रदान की जाती है कि अगर कभी भी युद्ध के समय उस देश को उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपनी सेना से उसकी हेल्प करेगा, सेना या फिर आर्थिक उससे मतलब हेल्प करेगा, तो इस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है। अब सेकंड आती है बात आपकी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता या नागरिकता वह होती है जो विरासत में अपने पूर्वजों द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त होती है जब वह एक परिवार में जन्म लेता है, अर्थात जिस देश में वह जन्म लेता है, निवास करता है आदि। राष्ट्रीयता हमारी ना हिंदी लैंग्वेज क्या होती है? नागरिकता। किसी भी व्यक्ति को मतलब अपने ही पूर्वजों से, वंशजों से प्राप्त होती है राष्ट्रीयता, नागरिकता, जिस देश का वो नागरिक होता है, जहाँ पर वो जन्म लेता है, इस आधार पर। तो आइए हम बात करते हैं किन आधारों पर व्यक्ति को राष्ट्रीयता मिलती है। कौन कौन से भी आधार है जिनके कारण उसे राष्ट्रीयता मिलती है? फर्स्ट, जन्म द्वारा, वंशकरण द्वारा, देशीकरण से, पुनः ग्रहण से, अधिकरण द्वारा, अध्यर्पण द्वारा, विकल्प द्वारा और पंजीकरण द्वारा। इन आधारों पर एक व्यक्ति को राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी मिल जाती है। ठीक है। राष्ट्रीयता खोने के क्या क्या कारण हैं? जो हमारी राष्ट्रीयता से खोने के क्या क्या कारण हैं? निर्मुक्ति द्वारा, वचन द्वारा, प्रतिस्थापना द्वारा, समापन द्वारा। निर्मुक्ति क्या होती है हमारी? निर्मुक्ति होती है हमारी स्वयं की मर्जी
स्वयं की मर्जी कब कि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और हमें उस देश की रीति रिवाज सब चीज़ मतलब जब हमारा प्रॉपर तरीके से बिजनेस वगैरह सब सेटल हो जाते हैं हम, तो हम अपनी मर्जी से अपने पहले वाले देश की मान्यता को त्याग सकते हैं, मतलब राष्ट्रीयता सिटीजनशिप को त्याग कर दूसरे वाले देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं वचन द्वारा। मतलब रूल रेगुलेशन तोड़ने पर, जब हम किसी देश के रूल रेगुलेशन तोड़ देते हैं तो वो देश जो होता है वो उस सिटीज़न को, नागरिक को अपने देश से निकाल देता है। प्रतिस्थापना द्वारा, एनी कंट्री सिटीजनशिप जब वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही उसकी नागरिकता जो होती है जिस देश में पहले रह रहा होता है वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। समापन द्वारा, जब जब लॉन्ग टाइम तक एनी कंट्रीज़ में रह मतलब जब कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक विदेश में रह जाता है और अपने पहले वाले देश से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, किसी भी तरीके से आना जाना नहीं रखता, तो वो उसकी जो नागरिकता होती है वो स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्रत्यर्पण की। एक्सट्रेडिशन। प्रत्यर्पण शब्द दो लैटिन शब्दों इक्स व ट्रेडियम से बना है। सामान्यतः इसका तात्पर्य अपराधियों का परिधान, फरारी का समर्पण या फरारी को सौंपना से है। ठीक है। इन हिंदी, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसे दोषी करार कर दिया जाता है, तब कोई क्रिमिनल जो होता है विदेश में भाग जाता है। जब जिस देश में वह भागता है तब उस देश द्वारा उस अपराधी को सौंपा जाना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। मतलब कि क्या है सिंपल लैंग्वेज कि जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो वो अपराध कर कर उस देश से भागकर दूसरे देश में छिप जाता है। तो जब वो छिप जाता है तो उस देश, पहले वाले देश जिसमें वो क्राइम करता है, तो उस देश की जो वो है सरकार है, दूसरे वाले देश से जब बोलती है उसके लिए कि हमारा जो अपराधी आया है आपके यहाँ पर आकर छिपा है, तो उसे हमें सौंप दीजिए, प्रत्यर्पण कर दीजिए, मतलब हमें क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। तो वो ही हमारा क्या होता है, एक्सट्रेडिशन होता है, प्रत्यर्पण होता है, उस दूसरे देश द्वारा उस अपराधी को सौंपा जाना। ठीक है। शरण क्या होती है, शेल्टर, आश्रय। शरण लैटिन भाषा का शब्द है जो ग्रीक शब्द एसालिया से उत्पन्न हुआ है। एसालिया का तात्पर्य है अलंघनीय स्थान से है। इसके आश्रय देने वाले राज्य के प्राधिकारियों की ओर से सुरक्षा का अंश है। मतलब क्या होता है, जब भी किसी देश में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सूखा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी जो विनाश हो जाता है, तो तब दूसरे देश क्या करते हैं, उसे शरण देते हैं और उसकी मदद करते हैं, हर तरीके से उसे मतलब अपने देश में रखते हैं, उसे आर्थिक स्थिति को धन प्रदान करते हैं, मतलब कुल मिलाकर उसकी हेल्प करते हैं। तो यही हेल्प जो होती है हमारी वो शरण कहलाती है। और जो जिनको शरण देते हैं वो हमारे शरणार्थी कहलाते हैं, रेफ्यूजी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज मैंने इसे डीपली पढ़ाया, इंटरनेशनल लॉ के पार्ट 2 को। कल मैं इसके MCQs पढ़ाऊँगी। ठीक है।